नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। बहुत दिन बाद कैमरे के सामने हम आए हैं क्योंकि कोरोना का जो सेकंड कॉल चल रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है। लगातार मृतक की संख्या अगर देखी जाए तो लगातार बढ़ रही है। हम इस समय पर मौजूद हैं सियावल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर गेहूं खरीदी केंद्र में हम पहुंचे हुए हैं। गेहूं खरीदी केंद्र अमिलिया कहेंगे आप, जहां पर गेहूं की खरीदी केंद्र की जा रही है। यहाँ लगभग 500 से ऊपर किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग हैं, लेकिन आज दिनांक तक अगर देखा जाए तो लगभग 76 या 70 आसपास के 76 किसानों तक की खरीदी हो चुकी है। लेकिन अगर पिछले की बात की जाए 4 तारीख तक की, आज 5 तारीख हो गया है, तो 4 तारीख तक की खरीदी हुई है 2103 कुंटल की खरीदी। नहीं, बोरी है, कुंटल ही है। बोरी की खरीदी हो चुकी है, मान लेते हैं अपन। और साथ ही मैं आपको बताता चलाऊँ कि यहाँ पर जो है धान खरीदी केंद्र में जो गड़बड़ झाला हुआ था, जिसकी FIR दर्ज हुई थी, जिस पे समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है वो यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था और इसकी जिम्मेदारी जो है वो स्व सहायता समूह को दे दी गई। स्व सहायता समूह के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। कोविड-19 फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइडलाइंस की तो साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसी के पास तो फेस मास्क नहीं है, तो किसी ने गमछा बांध के रखा है, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। स्व सहायता समूह की यहाँ पर एक अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनको जिम्मेदारी क्या क्या दी गई है और क्या उनको गाइडलाइंस का पालन करना है। स्व सहायता समूह की अध्यक्ष खड़ी हैं। क्या नाम है आपके स्व सहायता समूह का? पार्वती। स्व सहायता समूह का नाम क्या है? स्व सहायता समूह पार्वती ने पार्वती स्व सहायता समूह के नाम पर ये संचालित हैं। आप उनकी अध्यक्ष हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सुशीला साहू। सुशीला साहू। साहू। तो अभी तक में कितनी धान खरीदी हो गई है, कुछ मालूम है आपको? गेहूँ गेहूँ कितनी खरीदी हो चुकी मालूम है? 2103 माने बताने पे आपको जानकारी है, ऐसे जानकारी नहीं है। जानकारी ध्यान से उतर जाता है। ध्यान से उतर जाता है। चलिए ठीक है, क्या गाइडलाइंस बनाई गई है? गेहूं कितना मतलब लेना है? गेहूं की भर्ती कितनी करवानी है? 100 का कथना 50 किलो था। गेहूं की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये गेहूं सही है या फिर फला? सही है, जिससे झीरी उरी रहता नहीं सही है, जो अच्छा रहता है, माटी ओटी सरसों न रहता है, बढ़िया रहता है, सही रहता है वाला। कोरोना का महाकाल फैला हुआ है, इसमें बर बचाव के लिए आपने किसानों के लिए क्या फैसिलिटी बनाई है? क्या चीज़ है आप लोगों के पास? सब कुछ है। क्या है बताइए, क्या क्या है? पल्लेदार है, रग भरने की करने के शुरू है, लगाने डिस्टेंटर लगाने की। इनसे बचाव के लिए क्या रखा गया है? पल्लेदार तो हैं, इनके बचाव के लिए क्या सुविधा आप लोगों ने किया है या फिर सुविधा क्या मुहैया कराई है आप लोगों ने? सुविधा कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर। माने ये देखा जा रहा है साफ तौर पे कि अगले व्यक्ति द्वारा बताया जाता है, तब जाकर स्व सहायता समूह की जो महिला अध्यक्ष हैं वो बताती हैं। माने इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ नाम के लिए स्व सहायता समूह को दे दिया गया है। समस्त जिम्मेदारी जो है यहाँ के कुछ लोगों को दी गई है जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे रहकर काम करने का मतलब ये है कि इनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पूरे काम करने वाले व्यक्ति जो है पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? अभी आप कुछ बोल रहे थे, नहीं हम नहीं, वो बता रहे हैं, उनका बताइए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो रामधार साहू है। इनसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? किसान हैं? हाँ किसान हैं। गेहूँ देने आए हैं? गेहूँ देने नहीं आए, पता करने आए हैं कि मैसेज क्यों नहीं आया। अच्छा, मैसेज क्यों नहीं आया? आप कौन हैं? मेरा नाम उमेश कुमार साहू है। मैं स्व सहायता समूह में काम करता हूँ। मुझे सर्वेयर में रखा गया है। स्व सहायता समूह में आप क्या करते हैं? सर्वेयर में ड्यूटी मेरी लगाई है, गेहूँ चेक करने के लिए। हाँ, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। देख रहा हूँ लगातार मेरे विजुअल में, आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति मास्क लगाए, कोई व्यक्ति नहीं लगाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बचाव के लिए उन लोगों ने आपने बचाव के लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग करवा दिए हैं कि गोला। मुझे तो गोला तो दिख रहा है, लेकिन गोले के अंदर कोई नहीं दिख रहा, लगातार भीड़ भक्कड़ दिख रही है। अब हम सबको यही कहते हैं कि सभी लोग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। आप लोग नहीं मानते कि सर? हाँ, अब किसान अब तोलते हैं, बोरा सोरा करते हैं तो कहते हैं कि अब एक ही एका तो हो नहीं पाएगा। लेकिन 500 किसान हैं, अभी तक में 76 हुआ, ऐसा क्यों है? इतना लेट क्यों हो रहा है?
मैसेज यहाँ से जा चुका है, किसान गेहूँ नहीं सफ रहा था, महामारी के चलते किसान आ भी नहीं पा रहे हैं। और गेहूं केंद्रों में तो लगातार ताबड़तोड़ खरीदी हुई है, आपके यहाँ कमी क्यों? हमारे यहाँ किसी का अभी तैयार नहीं हुआ था, जब तैयार हुआ तो ले आ रहे हैं। छोटे किसानों का हो गया है, बड़े किसान अब आ रहे हैं। बड़े किसान आ रहे हैं जी। अभी आप इन लोगों के कोरोना के गाइडलाइंस के लिए आप लोग क्या बचाव के लिए रखे हैं, आप क्या इनको देते हैं सुविधा? पानी की सुविधा है, दिए सैनिटाइजर रखे हैं, साबुन हाथ धोने के लिए साबुन रखा है जी, यही है। होते हैं जी सर, होते हैं जी 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 जी। देखिए, साफ तौर पे गोल मोल का जवाब अगर मैं मानूं तो गोल मोल का जवाब सीरियसली फंडामेंटल इनका है, क्योंकि अगर जिम्मेदार व्यक्तियों से छोड़ दिया जाता है, जिम्मेदार व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका नतीजा ये सामने साफ तौर पर दिखने को मिलता है। इसका नतीजा क्या है, अगर मैं बात करूं, आप मेरे विजुअल पर देख सकते हैं लगातार जो है किस प्रकार से इन लोगों की खरीदी हो रही है। मैं कुछ किसानों से ही बात करने का प्रयास करूँगा। दमोह से किसान हैं आप लोग जी। कितना लेके आए गेहूँ? अभी वो पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, हाँ। हो जाए तो फिर पता चलेगा। तो ये बताइए, कोरोना काल फैला हुआ है, क्या सुविधा दी है आप लोगों के लिए? बस यही जो है तो है। सैनिटाइजर, साबुन वबुन आप लोगों को ये सोशल डिस्टेंसिंग जो बोला जा रहा है, तो क्या इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? जब गोला बनाया गया तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हो रहे जो होते हैं। देखिए, साफ तौर पे भी आपका क्या नाम है? हमारा फोक कुमारी आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया चेहरे पे? लगाए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर बात बचाव के लिए, कोरोना के लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ दिया जा रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो दावा करते हैं कि हम दे रहे हैं और ये चीज़ कर रहे हैं, वो कितना कारगर साबित है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी गेहूं की जो चल्ली लगाई हुई है, यहाँ पर जा रहे हैं। जिम्मेदार व्यक्ति अगर मैं बात करूँ तो जिम्मेदार व्यक्ति मुझे अमिलिया वाले जो गेहूं खरीदी केंद्र है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों को सुविधा दी जा रही है। कोरोना का जांच यहाँ करना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे बैठी हुई है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप अभी रास्ते में आ रहा था, कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, वहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और गेहूं खरीदी केंद्र के लिए रास्ता खोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इतनी महामारी में भी इस प्रकार से लापरवाही अगर बरती जाए तो जिसका जिम्मेदार कौन है? जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।